दोस्तों आज के समय में इंडिया में हर कोई बिजनेस करना चाहता है और हर कोई चाहता है कि मुझे एक ऐसा बिजनेस मिल जाए जिसमें हम महीने के 4 से 6 लाख रुपए कमा सकें। हमारे अंदर लगभग 10 से 50 स्टाफ काम कर रहे हों, साथ में इसकी डिमांड इतनी हो कि हमें हमेशा 4 से 6 लाख रुपए की प्रॉफिट होती रहे। इसके अलावा इसकी बिक्री और भी ज़्यादा बढ़ती रहे और कमाई भी बढ़ती रहे। तो अगर आप भी किसी एक ऐसे ही बिजनेस की तलाश कर रहे हैं जिसमें महीने के 4 से 6 लाख या 10 लाख रुपए की कमाई हो, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ही यूनिक बिजनेस बताने वाला हूं जिसकी डिमांड आज के समय में मार्केट में बहुत तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों देश में आने वाले समय में ऑनलाइन शॉपिंग का मार्केट और भी बड़ा होने वाला है। ऐसे में प्रोडक्ट की डिलीवरी के लिए भारी मात्रा में कार्टून बॉक्स की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में आप इस बिजनेस को शुरुआत करके अपना एक बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, साथ में अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं। वीडियो में हम बात करेंगे मशीनों से लेकर मतलब जो भी इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर बात करेंगे। क्या चीज़ें मशीनें चाहिए, कौन से लाइसेंस चाहिए और कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितना प्रॉफिट होगा, सारी चीज़ें यहाँ पर जानेंगे। सरकार ने पिछले साल ही सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल पर बैन लगा दिया था। इसके बाद इसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट की डिलीवरी के लिए गत्ते से बने बॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप इन दिनों किसी बिजनेस में उतरने का मन बना रहे हैं तो आपको कार्टून के बॉक्स का बिजनेस शुरू करना चाहिए। दोस्तों इस बिजनेस की डिमांड जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी तो चल ही रही है, इसके अलावा भविष्य में भी काफी तेजी से बढ़ने वाली है और काफी तेजी से इस प्रोडक्ट की मांग बढ़ रही है। आप स्क्रीन पर ये डाटा देख सकते हैं, हर साल 3 से 4% तक वृद्धि हो रही है इस मार्केट में। और मैं किसी अलग डाटा की नहीं बात कर रहा हूँ, इसी बॉक्स की, इसी कार्टून बॉक्स के डाटा की बात कर रहा हूँ, इसी की ग्रोथ के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं डिटेल में इस बिजनेस को कैसे शुरू करें। ये बिना टाइम वेस्ट किए सीधा पॉइंट पर आते हैं। तो सबसे पहले इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए खुद से आपको इस बिजनेस का अवलोकन करना पड़ेगा, यानी कि खुद से आपको इस बिजनेस के बारे में रिसर्च करना पड़ेगा कि मशीनें क्या लगती हैं, इन्वेस्टमेंट क्या रहता है, इसके अलावा आपको प्रॉफिट कितना होगा, कहाँ पर आप बेचेंगे, ये सारी चीज़ें आपको बिजनेस के बारे में सोचना है। साथ में आप किससे बेचेंगे, आपके टारगेट ऑडियंस या कस्टमर्स कौन से रहेंगे। दोस्तों इस बिजनेस को शुरू करने के लिए लगभग आपके पास 15 से 20 लाख रुपए होने जरूरी है। इसके अलावा आपके पास लगभग 2000 स्क्वायर फीट के आसपास की स्पेस होने की ज़रूरत है। तो अगर हम अब यहाँ पर बात करेंगे कि इनमें मशीनों का इन्वेस्टमेंट कितना रहता है, कौन कौन सी मशीनें रहती हैं। दोस्तों इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको ये 6 मशीनों की ज़रूरत पड़ती है, जिनको आप पूरा स्टेप देख सकते हैं कि किस किस तरीके से कौन मशीनें काम करती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग आपको 6 मशीनों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आपको पेपर कटिंग से लेकर पेपर को चिपकाने के लिए ग्लूज वगैरह सारी चीज़ें मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा फाइनली कटिंग, फोल्डिंग वगैरह की सारी मशीनें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे कि इन मशीनों की कीमत क्या होती है, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। देखिए अगर सेमी ऑटोमेटिक मशीन लेंगे तो अब आपको लगभग 15 लाख से 20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। फुली ऑटोमेटिक मशीन लेंगे तो लगभग आपको 20 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं। फिलहाल ये बिजनेस हर किसी के लिए नहीं है, हर कोई इसे नहीं शुरू कर सकता है। इस बिजनेस के लिए आपके पास पर्याप्त जगह, लगभग 2000 स्क्वायर फीट के आसपास जगह होनी चाहिए। इसके अलावा लगभग 5 से 10 लाख रुपए आपके पास तो होने चाहिए। इसके अलावा जो भी आपके पास अगर बजट नहीं है तो आप इस पर लोन भी ले सकते हैं, बैंक इस पर लोन भी आसानी से प्रोवाइड कर देता है। तो मान लेते हैं ये आपका मशीनें हो गई और आपका स्पेस अगर हो गया है तो आपको रॉ मटेरियल की भी ज़रूरत पड़ती है। तो रॉ मटेरियल में आपको कुछ ग्लू लेना पड़ेगा, पेपर लेना पड़ेगा, इसके अलावा भी स्टाफ हायर करने पड़ेंगे और बस आप अपने इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि इस बिज़नेस को स्टार्ट कर लेते हैं तो आपके ऑडियंस, कस्टमर्स, यानी कि आपके कस्टमर्स क्या रहेंगे और आप कहाँ कहाँ पर इसे बेचेंगे। इस बिजनेस को जैसे ही मान लेते हैं कि आपका प्रोडक्शन तैयार हो जाता है, प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, तो आप अपने स्थानीय बाजार और ई कॉमर्स कंपनियों को दोनों को लक्षित कर सकते हैं। ई कॉमर्स कंपनियों को अपनी डिलीवरी के लिए बॉक्सों को निरंतर आपूर्ति की भी आवश्यकता होती है। ई कॉमर्स कंपनियों के साथ अगर अच्छे संबंध स्थापित हो जाते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। एक बार जब आपका व्यवसाय चल पड़ता है तो आप 5 से 10 लाख रुपए तक वार्षिक मुनाफे की उम्मीद कर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ हर एक बिजनेस में कॉमन होता है, वो होता है क्वालिटी। तो अगर आप अपने कस्टमर्स को क्वालिटी अच्छी देते हैं, इसके अलावा ऐसे आकर्षक बॉक्स बना कर देते हैं जिससे कि जो आपकी कंपनी है या क्लाइंट है, आप उनको इंटरेस्टिंग लगेगा, पसंद आएगा, तो आप लंबे समय तक अपने बिजनेस में टिके रहेंगे और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी कमाएंगे। अब बात करेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें, लाइसेंस वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो आप अपना व्यवसाय पंजीकृत करें और सुनिश्चित करें कि आप सभी कानून आवश्यकताओं, विनियमों का भी पालन कर रहे होंगे।
जैसे कि आपको जीएसटी लेना पड़ सकता है, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको अपने बिजनेस का पैन कार्ड वगैरह भी बनवाना पड़ सकता है। तो इस तरीके से जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट की ज़रूरी चीज़ें होती हैं, आपको अपनी कंपनी से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन के, वो सारी चीज़ें पूरी करके आप अपने इस बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये बिज़नेस 2024 में अगर आप शुरू करते हैं तो 2030 तक जाते-जाते आप भी एक करोड़पति, एक बड़े बिज़नेसमैन या बड़े उद्योगपति बन सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये बिज़नेस आइडिया आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अगर आपको ये बिज़नेस आइडिया हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, देखते रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद।